नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मिरांडा कॉलेज और उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर, क्योंकि इस समय आपको बहुत सारा समय मिल रहा है, क्योंकि डीयू जो है ना अपनी कट ऑफ रिलीज़ कर रही है ना करेक्शन फॉर्म की डेट। ठीक है? तो जैसे ही करेक्शन फॉर्म की डेट आती है मैं आपको बता दूंगा, कट ऑफ आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उसके पहले आप जितना भी जान सकते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में, जिस सब्जेक्ट में जिस कोर्स के लिए अप्लाई मीन्स एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में, जितना जान सकते हो उतना जानते रहिए, उतना सर्च करिए, उतना खोजते रहिए। आपको एडमिशन के समय, काउंसलिंग के समय बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है? अगर जितना आप जानेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज की कट ऑफ के बारे में, कॉलेज के बारे में, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, साउथ कैंपस का कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज, जो भी है, ठीक है? जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आज से आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे मिरांडा कॉलेज, कॉलेज फॉर वीमेन। ठीक है? मिरांडा हाउस इज नोन फॉर इट्स हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है नॉर्थ कैंपस का बहुत ही बड़ा और पॉपुलर कॉलेज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को एडमिशन देता है। ठीक है? डीयू में एडमिशन लेने वाली, फॉर्म फिल करने वाली हर एक लड़की का सपना होता है कि वो मिरांडा कॉलेज में एडमिशन ले। समझ रहे हैं ना? एवरी वन वॉन्ट्स टू मिरांडियंस। ठीक है? तो एनआईआरएफ क्या होता है पता है ना? एनआईआरएफ जो कॉलेज रैंकिंग आई है 2020 की, उसमें मिरांडा कॉलेज को हिंदुस्तान का नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन मिली है। एनआईआरएफ होता क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होती है। इसकी जो कोर कमेटी होती है ना, वो एक ब्रॉड पैरामीटर्स को यूज करके रैंकिंग डिसाइड करती है वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की। ठीक है? तो जिसमें उन्होंने मिरांडा कॉलेज को पहली पोजीशन दिया हुआ है। तो समझ सकते हैं हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है ये। ठीक है? तो आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए कई चीज़ें, इनकी कट ऑफ की जो कट ऑफ डिसाइड होता है, इनके 4 पैरामीटर्स होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं। वैसे हर कॉलेज का अपना अपना पैरामीटर्स होता है, कुछ सेम ही होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखी जाती है कट ऑफ निकालने से पहले, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन चेक किए जाते हैं, वेस्ट फोर सब्जेक्ट का परसेंटेज देखा जाता है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का देखा जाता है। ठीक है? उसका लेवल देखा जाता है। तो इस बार क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स तो फिक्स है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म, 1 लाख डायरेक्ट बढ़ चुका है। ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? वेस्ट फोर सब्जेक्ट 90 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों का जो नंबरिंग है वो ज़्यादा हो गया है पिछले साल से। तो कई चीज़ें हैं। तो कट ऑफ लिटिल बिट आप कह सकते हो एक 1.25 और 2.25 तक बढ़ सकती है। समझ रहे हैं? 1.5 से 2% तक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है इस बार। लेकिन बस वही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों का क्या है कि डीयू में 2-3 दंगे हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा नानुकुर हो सकता है बच्चों के दिमाग में। लेकिन हर कोई आना चाहता है यार, दुनिया का सॉरी हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है। तो हम बात करेंगे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो बहुत ही पॉपुलर है। जैसे ही आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये पॉपुलैरिटी के बेसिस पर आपको दिख रहा है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है वो ऊपर रखा गया है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है। तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी पिछले साल, वो 94.5% गई थी। शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ गई थी एससी की, 90.25% गई थी। देख लीजिए और बस आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे फॉलो करके, और कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 86%, पिछले बार की कट ऑफ है ये। और इस बार थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है, 1% का, 1% का नहीं, 1.5%, 1.25 से लेकर 2.25% तक इंक्रीमेंट होना है। ठीक है? ओबीसी की बात करें तो 94.5%। देखिए यहाँ पर, देखिए जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सिमिलर है। जितनी कट ऑफ जनरल की है उतनी ही कट ऑफ ओबीसी की है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। तो ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं होता है। जबकि ईडब्ल्यूएस की 96.25%, जनरल से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई है। ठीक है? ये मेरी कोई न्यूज़ नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। ठीक है?
नहीं तो आप लोग कहें कि फेक वीडियो है, ऐसा है वैसा है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट है, ठीक है, उसका आर्टिकल है। तो बी ऑनर्स इंग्लिश, दूसरे नंबर का कोर्स हम बात करेंगे, बी ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है। तो 97 यहाँ दूसरी कट ऑफ आने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि पहले ही कट ऑफ में लिस्ट जो है, सीटें जो हैं फिल हो जाती हैं। तो दूसरी कट ऑफ नहीं आती है। जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनकी दूसरी कट ऑफ आपको नहीं देखने की मिलेगी, क्योंकि सीटें नहीं बचती हैं। पहली कट ऑफ में इतने ज़्यादा बच्चे भाग जाते हैं कि सीटें नहीं मिलती है, तो दूसरी कट ऑफ नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस में, मोस्टली ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी दूसरी कट ऑफ ही नहीं आती है। तो बी ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो 97.5% जनरल की कट ऑफ गई थी, एससी की 90.25% गई थी, एसटी की जो है 92.5% गई थी, ओबीसी की 93.25% गई थी। यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा जनरल और ओबीसी के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का 93.75 गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखते हैं दूसरा, बी ऑनर्स जियोग्राफी की बात करते हैं। तो 96.5 गई थी जनरल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, और शेड्यूल कास्ट की 93.25 गई थी, एसटी की 92.75 गई थी, ओबीसी की 93.7 गई थी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 97 गई थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रही है? क्योंकि यहाँ पर सीटें कम हैं, एप्लीकेशन ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं? सीटें अगर ईडब्ल्यूएस की 10 हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पर 100 हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी और जनरल से भी ज़्यादा जा रही है। अच्छा होगा कि आप जनरल में फाइट कर लें, जनरल में एडमिशन ले लें, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दें। आप देखिए, लेकिन क्या होता है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो नहीं ले सकते हैं। या तो फिर अप्लाई कर दिया है, उनको सर्टिफिकेट मत दिखाइए, कि अगर सर्टिफिकेट आप नहीं दिखाएंगे तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग के समय अगर उनको सर्टिफिकेट दिखा दिया तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। लेकिन अगर परसेंटेज कम आ रहे हैं तो आप जनरल में एडमिशन ले सकते हैं, बोल दो कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, ठीक है, तो आपका एडमिशन ऑब्वियसली जनरल में हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑनर्स फिलोसफी की बात करते हैं तो 89.5% है, ठीक है। एससी की बात करते हैं 87.5% है, एसटी की 88.75%, ओबीसी की 88.75%, ईडब्ल्यूएस की 94.5%। तो ये जो कट ऑफ है ना, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, समझ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, ये और टॉप मोस्ट कॉलेज मिरांडा कॉलेज की है। ये मत सोचिए कि अब ये तो मैं दूसरे कॉलेजेस की बताऊंगा तब उसमें और भी कम हो गई कट ऑफ। ये तो टॉप मोस्ट कॉलेज है, हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 98 कट ऑफ गई थी जनरल की पिछले साल, एससी की 94 गई थी, शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की 94 गई थी, ओबीसी की 96 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 95.75% गई थी। बी ऑनर्स हिस्ट्री की बात करते हैं तो 97% जनरल की गई थी पिछले साल कट ऑफ, मिरांडा कॉलेज की। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 93.75% गई थी, एसटी की बात करते हैं तो 94.25% गई थी, ओबीसी की 95% गई थी, ईडब्ल्यूएस की 95.7% गई थी। तो ये था बीए की कट ऑफ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बीएससी की भी बना दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप फॉलो करके कर सकते हैं, और फिर जो है कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। और जितना भी सर्च कर पाएँ अपने कॉलेज के बारे में, अपने कट ऑफ के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, उतना करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।